नमस्कार। हैव ए नाइस डे। मैं अपनी बात से शुरू करूं तो उससे पहले आप फरीद जी का एक दोहा सुनिए। दोहा इस करके कहा है, हम गुरबाणी में शेख फरीद के जो बाणी है ना उसको कहते हैं शेख फरीद के श्लोक। दोहा इस करके कहा है क्योंकि ये ग्रंथ साहब में है नहीं। हो सकता है ये शेख फरीद ने बनाया हो तो, या किसी दूसरे ने बनाया हो। जो कुछ भी हो, मुझे अपीलिंग लगा तो मैंने नोट कर लिया, आज आपको सुना रहा हूं। चल फरीदा उत्थे चलिए जिथे अकल दे अन्ने, ना कोई सानू समझे बुझे ना कोई सानू मन्ने। एक दिन आपके क्या, वैसे तो हमारे भी है ही, तो जो लफ्ज है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई जमाना था जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा करता था मैं, तो मुझे प्राउड फील होता था, ऐसे कि मैं किसी बहुत बड़ी शख्सियत का नाम ले रहा हूं। एक दो बार मैंने लेटर लिखे। एक बार लेटर लिखा था श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके जन्मदिन पर। एक बार लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को, तो वो बाई पोस्ट नहीं भेजा था, बाई हैंड दिया था। राजीव गांधी वाज ए वेरी नाइस मैन। मुझे पता लगा उस दिन कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर पावर क्या होती है, जिस दिन वो उन्ना में आए थे और मैं उनको मिला था। उन्ना नहीं, उन्ना से 4 किलोमीटर दूर एक कालूवाल जगह है वहां पर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत जबरदस्त पोस्ट, एक ऐसी सीट जैसे जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। शेख फरीद जी कहते हैं, चल फरीदा उत्थे चलिए जिथे अकल दे अन्ने, ना कोई सानू समझे बुझे ना कोई मैनू मन्ने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपके प्रधानमंत्री, अब मेरे को गर्व नहीं महसूस होता बोलते वक्त। आई फील अशेम्ड, जैसे मैं कोई पाप कर रहा हूं। कुछ दिन पहले बयान दिया था और उसकी मशहूरी बहुत हुई टीवी में। इनके चमचा टीवी है ना, तोता टीवी मीडिया, वो करते हैं। कहने लगे कि चीन ने हिंदुस्तान की टेरिटरी में कोई घुसपैठ नहीं की है। टेरिटरी लफ्ज नहीं बोला था, कुछ और बोला था। हम हिंदुस्तान की कोई पोस्ट चीन के कब्जे में नहीं आई है। और भाई, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेपाल जैसे, भूटान जैसे छोटा देश नहीं, बड़ा देश। तो हमने विश्वास कर लिया कि चाइना आया ही नहीं। अब पिछले 5-6 दिन हो गए हैं, हर रोज ये खबर आ रही, उस दिन से जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेह लद्दाख में पिकनिक मनाने गए थे, उस दिन के बाद कि चाइना ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। चाइना डर गया है, चाइना थर थर कांप रहा है। चाइना ने समझौते के लिए हाथ बढ़ा दिया है। चाइना बॉर्डर पर शांति चाहता है। वो अकल का अंधा ही होगा जो इन दोनों बातों पर विश्वास करे। या तो आप विश्वास करो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक द ट्रुथ, वो जो कुछ कहेगा वो सच है। चाइना अंदर आया ही नहीं था इंडियन टेरिटरी में। या फिर आप इस पर यकीन करो जो तोता मीडिया बोल रहा है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सच बोलता हुआ मान रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का ही मैन, हिंदुस्तान का जेम्स बॉन्ड, हिंदुस्तान का स्पाइडरमैन, जो कुछ भी सुपर हीरो बोल लो, अजीत डोभाल झूठ बोल रहा है। अजीत डोभाल एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी गोली है, मेडिसिन है, जिसको पीएमओ हर बीमारी के लिए प्रयोग कर लेता है। जब ये देखते हैं ना कि अब हमारे सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल,
फ्रॉम आवर हैंड। फिर वो अजीत डोभाल को आगे कर देते हैं। आपको याद होगा कश्मीर के एक सुनसान गली में अजीत डोभाल जी खड़े खड़े 4-5 बंदों के बीच में बिरयानी खा रहे थे। जब था तो वैसे कर्फ्यू लगा हुआ, सड़कों पर बाड़ें बिछी हुई थी और बयान दिया जा रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है। छतों पर पुलिस, सड़कों पर पुलिस, ऐसे बंदूकें ताने हुई, हर जगह पुलिस, हर जगह फौज, और सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ठीक ठाक है तो फौज को क्यों लगाया हुआ है? संगीनधारी बंदूकधारी क्यों लोग जगह जगह हर कोने में हर सड़क पर खड़े हैं? नॉर्मल सिचुएशन है तो ऐसी होनी चाहिए ना, जैसे हिमाचल में है, जैसे दिल्ली में है, जैसे हरियाणा, पंजाब, ऐसे। यूपी का नाम नहीं लिया मैंने। तो हु इज टेलिंग द लाई, ये फैसला आप करिए। हु इज स्पीकिंग द ट्रूथ, ये भी फैसला आप करिए। मेरा तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि चाइना अंदर ही नहीं आया, उसने घुसपैठ ही नहीं की, वो हमारी किसी चौकी को कब्जा ही नहीं कर सका, नंबर एक तो हमारे बंदे क्या चिड़ेल मार गई, भूत मार गया, जिन चिड़ेल वहां पर। अगर बंदे मरे हैं फौज के, और वो भी 1-2 नहीं, 20 से ज्यादा, और फिर हमें ना चॉकलेट खिला रहे हैं, चॉकलेट, कि हमने उनके 40 मार दिए। मुझे क्या पता 40 मार दिया या 80 मार दिया, हो सकता है 250 मारे हो, आप झूठ बोल रहे हो कि 40 मार दिए। उनके 250 मारो, उनके 1000 मारो, उनके 500 मारो, उनके 0 मारो, हमें क्या? हमारे अपने बच्चे मर गए, हमारे कुछ घर बर्बाद हो गए, किसी बूढ़े माँ बाप का सहारा छिन गया। आपके प्रधानमंत्री साहब एक कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी स्टेज पर लोगों को संबोधित करते हुए, और तालियां भी बहुत बजी थी, मैं भी ताली बजाता, परंतु मुझे उनकी बात उस वक्त समझ नहीं आई थी। कह रहे थे, वो कहते हैं हमारे पास एटम बम है, तो हमने जो एटम बम रखे हुए हैं वो दिवाली पर चलाने के लिए है क्या? बड़ी तालियां बजी थी, बड़ी तालियां बजी थी। ये पेड़ होते हैं तालियां बजाने वाले, मुझे अब यकीन हो गया। एटम बम दिवाली पर चलाने के लिए है, सचमुच ही है। बंदूकें भी, असला सारा, जो सिंपल बम, तोपे, मशीन गन और टैंक वगैरह, जितना भी असला प्रयोग, मिसाइल वगैरह जितना भी है, वो आपने साबित कर दिया सचमुच आपने रखा तो हुआ है, परंतु दिवाली पर चलाने के लिए ही रखा हुआ है, बच्चों का मनोरंजन करने के लिए। अगर वो देश की हिफाजत के लिए था तो अब प्रयोग क्यों नहीं किया? आप बताइए, हमारे बंदे क्यों मरवा दिए? आप अपनी लीडरी चमकाते रहो, हमें क्या? आप अपनी लीडरी चमकाओ। इस देश का जवान क्यों मरा? आपकी बेवकूफियों के कारण मरा। सॉरी सॉरी, बेग योर पार्डन, माफ करना। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो मुंह में इलायचियां पाके चुप, बोलना मना है। मीडिया नहीं बोलता, वो पता नहीं कहां गई भूतनिया जो सड़कों पर आ जाते थे, वो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर जो सड़क साइकिल चलाया करते थे कि पेट्रोल महंगा कर दिया मनमोहन सिंह ने। आपने क्या किया है? आपने क्या किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में कभी भी किसी वस्तु पर 28% टैक्स नहीं था, आपने लगा दिया। क्यों? देश को क्या दिया? कुछ नहीं, अपनी ऐश परस्तियों में खत्म कर दिया। हिंदुस्तान का इतना ज्यादा बड़ा खजाना आप खा गए। इस बीजेपी जैसी पार्टी, भूखी पार्टी और कोई नहीं देखी। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद परेशान रहिए चलते चलते। दोस्तों, अगर आप सचमुच हिंदुस्तानी हैं, अगर आप सचमुच देशभक्त हैं, अगर आप सचमुच अपने हमसाये का दुख है, तो मेरी बातों से आपको 100% सहमत होना चाहिए। अगर अंधभक्त हैं तो अंधभक्त तो पागल होते हैं, उनकी बात ही क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।